विनय के माता पिता गांव में रहते थे। विनय उनकी इकलौती संतान है। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी श्रुति के साथ शहर में रहने लगा। वह हमेशा यह चाहता था कि उसके माता पिता उसके साथ ही रहे, लेकिन वह गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे। विनय अपने माता पिता से मिलने साल में 2-3 बार गांव आ जाया करता था, तो कभी उसके माता पिता शहर का रुख कर लिया करते थे। एक दिन विनय को माँ की तबीयत बिगड़ने का संदेश मिला। वह फौरन गांव के लिए रवाना हुआ। गांव पहुंचते ही पता चला कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वह दुनिया को अलविदा कह चुकी है। विनय के पिता की मनोदशा देखते हुए श्रुति ने कहा, पापा जी, अब आप हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे घर, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। विनय और श्रुति शहर वापस आते हैं और अपने 17 साल के बेटे राहुल को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, कल तुम्हारे दादाजी आ रहे हैं और वह तुम्हारे कमरे में रहेंगे, तुम्हारे साथ, और इस बार 1-2 दिन के लिए नहीं, अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। राहुल को ये बात खटकी और वह झुंझलाकर बोला, पर क्यों? मैं उनके साथ एक ही कमरे में नहीं रहूंगा। अगले दिन विनय के पिता आ गए। सब उनके आने से बहुत खुश हुए, पर राहुल पैर पटक कर कमरे में चला गया। अगली सुबह से विनय हर रोज की तरह दफ्तर के लिए निकल जाता और श्रुति घर का काम निपटा कर विनय के पिता की सेवा में जुट जाती। वह उनके खान पान से लेकर दवा पानी तक सब चीजों का ध्यान रखती। शाम के समय वह सैर पर भी जाती। राहुल की आंखों में मानो चुभन सी हो रही थी और ये उसके बर्ताव में साफ दिख रहा था। दादाजी भी इस बात से अच्छी तरह परिचित थे। एक दिन विनय और श्रुति घर का सामान लाने बाजार जा रहे थे। श्रुति राहुल से कहती है, हम बाजार जा रहे हैं, हमें आने में देर हो जाएगी, तुम दादाजी को समय पर खाना खिला देना, वह दवा भी समय से दे देना। राहुल इन बातों को लापरवाही से सुनता है और फोन में लग जाता है। खाने का समय हो रहा था। बार बार आवाज देने पर भी राहुल ने दादाजी की एक न सुनी और फोन में लगा रहा। 3 बजने को हो आए। दादाजी खुद उठकर रसोई में चले गए। एक थाली में उन्होंने कुछ चावल लिए और दाल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। लड़खड़ाते हाथों से वह ढोंगा उठाने ही जा रहे थे कि ढोंगा उनके हाथों से छूटकर जमीन पर जा गिरा। राहुल दौड़ते हुए रसोई में आया। ये क्या कर दिया आपने? दाल गिरा दी सारी। जब से आए हैं नाक में दम करके रखा है, एक काम ढंग से नहीं होता आपसे। श्रुति और विनय ये सब रसोई के बाहर से सुन रहे थे। विनय भारी आवाज में चिल्लाया, राहुल! राहुल घबराते हुए पीछे मुड़कर देखता कि उतने में श्रुति उसे ढकेलते हुए आगे बढ़ती है। पापा जी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? दादाजी घबराते हुए बोले, वो मैं। श्रुति इतने में, पापा जी आइए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ, आप साफ कपड़े पहन लीजिए। विनय गुस्से में बोला, राहुल, तुम कल गांव जा रहे हो। राहुल ने कहा, क्या? पर क्यों पापा? विनय गुस्से में बोला, जो मेरे पिता को सम्मान नहीं दे सकता, उनका आदर नहीं कर सकता, वो इस घर में नहीं रह सकता। आज तक मैं तुम्हें जो कुछ भी दे पाया हूँ, ये सब मेरे पिताजी की मेहनत और परिश्रम की बदौलत है। वैसे भी स्कूल बंद है अभी, तुम कल ही गांव जा रहे हो। वहां जाकर अपने दादाजी के संघर्ष और मेहनत को महसूस तो करो कि वो कैसा जीवन जीते थे। और जब तक तुम उनकी तरह नहीं बन जाते, बड़ों का सम्मान करना नहीं सीख जाते, तब तक वापस मत आना। पापा सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे गांव मत भेजो पापा। राहुल रोते हुए बस यही कहे जा रहा था। आपके अनुसार विनय का यह निर्णय सही था या गलत? विनय का निर्णय शायद कठोर था, लेकिन बच्चों को बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना वक्त रहते जरूर सिखा देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।